वक्फ कानून को लेकर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम तारीख मुकर्रर होती है, वैसे ही घबराई भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने सीजीआई खन्ना को धमकाते हुए ये पहले ही बोल दिया था कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ मामले में दखल नहीं देगा। पर दखल तो दूर की बात है, सीजीआई खन्ना ने तो वक्फ कानून पर आंतरिक रोक लगाते हुए भाजपा सरकार को ही चुप करा दिया और इस रोक के बाद अब भाजपा की खूब फजीयत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ कह दिया है कि केंद्र को 7 दिनों की मोहलत दी जाती है और इन दिनों के बीच वक्फ कानून यथास्थिति ही रहेगी। यानी सीजीआई खन्ना ने कहा कि नए कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक तरफ सीजीआई खन्ना ने फैसला सुनाया तो वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे में ही आदेश की अवहेलना करते हुए बड़ा कांड कर दिया गया। जी हां, खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद वक्फ की एक बड़ी जमीन पर सरकारी कब्जा हो गया है। कब्जा कैसे हुआ ये भी बताएंगे और नए वक्फ कानून के तहत कहां और कैसे एफआईआर दर्ज हुई है ये भी हम आपको बताएंगे। पर शर्त यह है कि यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। ये तो आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाते हुए 7 दिनों में मोदी सरकार से जवाब मांगा है और आदेश में यह साफ कह दिया गया है कि 7 दिनों में वक्फ कानून की यथास्थिति को बरकरार रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोदी सरकार को चेतावनी दी गई कि वक्फ बोर्ड में ना तो कोई नई नियुक्ति होगी और ना ही किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया, लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। आपने पहले भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी खूब बुलडोजर चलाया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। ठीक वैसा ही अब वक्फ के मामले में भी होता नजर आ रहा है। तो अब बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाई है, वही वक्फ संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद वक्फ की संपत्ति पर सरकारी कब्जा हो गया है। जी हां, आप ये खबर देखिए, जनसत्ता की है और ये खबर है 17 अप्रैल की। उसके साफ लिखा है कि योगी सरकार का बड़ा एक्शन, वक्फ की 58 एकड़ जमीन वापस, सरकारी संपत्ति घोषित। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में हुए इस बड़े एक्शन से हड़कंप मच गया है। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा ना हो कि 7 दिन की मोहलत मांगकर वक्फ की जमीन पर कब्जा कर लो, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ काम जारी है। यूपी में लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर पास किए जा रहे हैं और हद तो तब हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नए वक्फ कानून के तहत पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है। जी हां, खबर भी मौजूद है। ये खबर है न्यूज 18 की। खबर में साफ लिखा है कि वक्फ कानून के बाद यूपी में दर्ज हुई पहली एफआईआर। सरकारी कब्रिस्तान को बना दिया दरगाह, फर्जी ट्रस्ट बनाकर 11 लोग कर रहे थे उगाही। तो देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कहीं एफआईआर दर्ज की जा रही है तो कहीं पर वक्फ की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक और जहां योगी वक्फ पर एक्शन ले रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ डीएम ने साफ कह दिया है कि अब आगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही काम किया जाएगा। चिन्हित किया गया है और एरिया आइडेंटिफाई किए गए, परंतु इसमें जो भी कार्रवाई शासन के निर्देश और हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाए। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक्शन लो, लेकिन डीएम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही आगे एक्शन लिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि खबर तो पहले ही निकलकर आ गई थी कि वक्फ पर बड़ी तैयारी में थे तुषार मेहता, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में मान ली शर्तें और इस तैयारी का पूरा खुलासा होता हुआ नजर भी आ रहा है। आपको यह भी बता दें कि योगी सरकार ने एक और जहां सुप्रीम कोर्ट को खुला चैलेंज किया है तो वहीं दूसरी ओर उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी ही दे डाली है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है। इससे आपको नहीं लग रहा कि पूरा का पूरा भाजपा का सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ा हो गया है? क्योंकि जब से सीजीआई खन्ना ने वक्फ पर अंतरिम रोक लगाई है तब से भाजपा का आईटी सेल बौखला गया है और सुप्रीम कोर्ट को कोठा बंद करो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है, और वो भी इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। और ये दिक्कत सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी वक्फ की सैकड़ों एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है और कहीं सुप्रीम कोर्ट ने
इस कानून को रद्द कर दिया तो भाजपा की डबल इंजन सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी हो जाएगी। यानी भाजपा का पूरा एजेंडा ही फेल हो जाएगा। इसीलिए पूरा का पूरा भाजपा का आईटी सेल सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल कर रहा है। आपने देखा होगा कि मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कह रहे थे कि वक्फ के चलते अब्दुल पंचर बनाने को मजबूर है, और आज अब्दुल को ज्ञान देने पहुंच गए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो मोदी ने क्या किया, आप ये खबर देख लें। खबर है कि 5 साल की मेहनत है। पीएम मोदी ने बोहरा समाज को बताई कानून लाने की सच्चाई। तो साहब, जब आप 5 साल से मेहनत कर रहे थे तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सवालों के जवाब देने के लिए समय मांगा? सदन में तो खूब मनमानी की गई, बहुमत के दम पर विपक्ष को घेरा गया, लेकिन जब देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ने सवाल किया कि सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद के कागज कहां से आएंगे, आज जब मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को रखोगे तो कल हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में क्या मुसलमानों को भी रखोगे? इन सवालों पर 5 साल से तैयारी कर रही मोदी सरकार से जवाब देते नहीं बना। कोर्ट में सरकारी वकील की हवा निकल गई और फिर सीजीआई खन्ना के सामने गिड़गिड़ाने लगे और 7 दिन की मोहलत मांगने लगे। खैर, वक्फ कानून पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट सख्त है और पूरी की पूरी भाजपा सीजीआई खन्ना साहब के खिलाफ है, तो कुछ तो बड़ा होने वाला है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 24 घंटे में वक्फ की बड़ी संपत्ति पर सरकारी कब्जा हो गया। नए कानून के तहत एफआईआर भी दर्ज हो गई। तो अगले 7 दिन में और क्या क्या होने वाला है। खैर, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को भाजपा आईटी सेल द्वारा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, मोदी का बाहर का दौरा छोड़कर राष्ट्रपति से मिलना और बोहरा समाज में जाना, गृह मंत्री अमित शाह का अचानक बैठक बुलाना, मुस्लिमों में बोहरा समाज में बैठकर उनको वक्फ कानून के बारे में समझाना, इन सबको देखकर लगता है कि अगले 7 दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रोक लगा देगा या फिर मोदी सरकार कोई नया पैंतरा चलकर इस कानून को अपनी मंशा अनुसार लागू करने में कामयाब हो जाएगी? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।